प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5वीं गणित से। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कोण। कोण का मतलब होता है कोना। कोना। और ये कोना कैसे बनती है? कोना बनती है जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। अब दो रेखा कहने का मतलब ये कि मान लो ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, तो यहाँ पर दोनों रेखा एक दूसरे को काटी और यहाँ पर जो बना कोना, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, इस चीज़ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर लैंप लाइट की। ये देखा है, ये दिखा आपको, ये है एक रेखा और इस प्रकार से ये दूसरी रेखा। तो यहाँ पर एक दूसरे को ये काट रही हैं और यहाँ ये बन रहा है आपका कोण। ठीक है, तो कोण क्या है? एक प्रकार से मोड़ का नाप है। मोड़ की नाप को हम कोण कहते हैं, मतलब कितना मुड़ा, कितना मुड़ा। ठीक है, यहाँ पर हम और देखें तो ये देखिए, छत को देखिए, यहाँ पर ये रेखा गई और ये आगे बढ़ती, यदि ये आगे जाना ही रहता, लेकिन यहाँ पर ये मुड़ गया है, इस प्रकार से मुड़ गया है। तो ये जो मोड़ की जो नाप है, कितना ये मुड़ा, इसको पढ़ते हैं कोण। तो हम इसके बारे में हम आगे अभी जानेंगे। जब कोई वस्तु घूमती है या मुड़ती है या अपना दिशा बदलती है, तभी जो है कोण बनता है। कोण कैसे बनता है? कोण बनता है जब कोई वस्तु घूमती है, ऐसा करके घूम गया या मुड़ गया, या कहें कि अपना दिशा बदल दिया। यदि जाता तो सीधा ही जाता, लेकिन ये सीधा ना जाकर के ऐसे मुड़ गया, तो ये क्या बनता है? उस समय कोण बनता है। तो कोण कितना मुड़ा, कम मुड़ा कि ज़्यादा मुड़ा, इसको भी नापते हैं, है ना। तो इसको, इसी को जो है हम ये कहते हैं कि कोण जो है मोड़ की नाप है। और हम इसको जब पढ़ेंगे तो यहीं पर हम आपको डिस्प्ले करके बता देंगे। वैसे इसको प्रैक्टिकल करके आपको, मतलब कागज़ और पेंसिल की मदद से इसको बताना रहता है, तो हम यहीं पर बताएंगे। जैसे पेंसिल की नोक से जो चिन्ह अंकित होता है ना, उसको बिंदु कहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको समझना होगा। बिंदु किसे कहते हैं? जैसे हम, ये हमारी पेंसिल रही और इस पेंसिल में हम एक बिंदु लगा दिए, ये देखें, इसको क्या बोलते हैं? बिंदु। ठीक है, और इस निश्चित बिंदु से प्रारंभ होती है दो सिरा। ठीक है, इसी बिंदु से दो सिरा शुरू होगा। ये एक सिरा आपका बढ़ गया, ये, और यहाँ से फिर ये सिरा बढ़ गया। अलग अलग दिशा में मान लो दो क्या जा रहे हैं, सिरा आगे बढ़ते जाते हैं, तो यहाँ पर बन जाता है एक कोण। ठीक है, या ये कहें, इसको और अलग ढंग से आपको समझा रहे हैं। मान लो किसी निश्चित बिंदु से प्रारंभ हो रही है एक सिरा, है ना, ये इस प्रकार से आप बढ़ रहा है। ठीक, और ये बिंदु इसी रेखा, इसको क्या बोलते हैं? रेखा। इसको हम जितना आगे बढ़ा पाए उतना ये बढ़ेगा आगे। तो इस प्रकार से एक रेखा, इसको क्या बोलेंगे? रेखा। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि एक और रेखा जो है गुजर रही है, एक और रेखा गुजर रही है जो इसको काट दिया। यहाँ पर इस बिंदु पर काट दिया, मान लो वो बिंदु पर काट दिया, तो यहाँ पर बनता है कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वहां पर कोण बनेगा। यहाँ एक कोण बन गया, देखिए, एक मुड़ाव हो गया। यहाँ पर एक कोण बनता है, इसी तरीके से यहाँ पर भी बनेगा, और यहाँ चार कोण बने जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटी। किसी निश्चित बिंदु से प्रारंभ होती है और केवल एक ही दिशा में बढ़ती है। मान लो कोई एक बिंदु है और एक ही दिशा में ये रेखा बढ़ रही है, तो इसको बोलते हैं, रेखा ना बोल करके इसको बोल देंगे किरण। अलग अलग नाम है। जब दोनों सिरा में आगे बढ़े ना, ये तीर का निशान रहे दोनों सिरे पर, तो उसको बोलते हैं रेखा। ठीक, और एक तरफ बिंदु रहे और एक ही तरफ जो तीर का निशान रहे, मतलब ये इधर आगे नहीं बढ़ेगा, इधर आगे नहीं बढ़ेगा, इधर ही आगे बढ़ेगा, तो इसको बोलते हैं किरण। तो ये हो गया। अब जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं, उसको बोलते हैं कोण। मान लो एक बिंदु है, वहीं से जो है दो किरणें निकल रही हैं, तो यहाँ पर ये हो गया, कोण बनेगा। ठीक है, तो आशा है आपको कोण जो है समझ में आ गया होगा।
अब कोण को जो है कैसे नाम देते हैं उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। यहाँ पर प और फ है, दोनों तरफ बिंदी है। इसको बोलते हैं, ये रेखा ना होकर के रेखाखंड है। क्या है? रेखाखंड, रेखा का एक भाग है। रेखाखंड प फ बोलेंगे। और ये जो बिंदी है ना, इसको केवल बिंदु पढ़ेंगे, बिंदु बी। और ये है आपका रेखा डी सी। देखिए दोनों तरफ तीर का निशान है, रेखा डी सी। और ये क्या है? बिंदु ए, बिंदु ए, है ना। ये क्या है? रेखा एम एन। ठीक है। ये क्या है? देखिए एक तरफ जो बिंदी है, एक तरफ तीर का निशान है, तो इसको बोलेंगे किरण मन, है ना। तो ये आपको जो है ये देखना है, समझना है। ठीक। तो अभी तक आप किरण, बिंदु और रेखा क्या चीज है इसको आप समझ गए होंगे इस कोण पाठ में। और हम आगे वाले एक और सीरीज करेंगे, इसमें जो है आपको जो है कोण का नामकरण और कोण के प्रकार को भी बताएंगे। तो अभी वीडियो लंबा ना करते हुए बस यहीं तक हम विराम देते हैं।